Hello and welcome students. In this video, I am going to tell you the rules of accounting. These are very much essential if you want to learn the process of accounting. अगर आपको accounting सीखनी है तो आपको ये accounting के rules पता होने चाहिए. जैसे कि जब भी आप algebra सीखते हो तो algebraic identities important है, trigonometry सीखते हो तो trigonometric identities important है. उसी तरीके से अगर अकाउंटिंग सीखनी है तो इस अकाउंटिंग रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अकाउंटिंग रूल्स अमेरिकन वालों ने भी दिया है और इंग्लिश वालों मतलब ब्रिटिशर्स इंग्लैंड के लोगों ने भी दिया. ठीक है, तो इंग्लैंड के लोगों ने जो रूल दिया है अकाउंटिंग का, दीज रूल्स आर पॉपुलरली नोन एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. देखिए, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हमें ये अकाउंटिंग रूल सीखने क्यों है. देखिए, एज वी नो अकाउंटिंग प्रोसेस में द फर्स्ट जो स्टेप होता है जर्नलाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. जर्नलाइजिंग, अभी जर्नल मतलब करने के लिए किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड प्राइमरीली कहा किया जाता है इन द बुक्स ऑफ जर्नल, मतलब प्राइमरी एंट्री. तो अगर प्राइमरी एंट्री करनी है तो ये अकाउंटिंग रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू जर्नलाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वी मस्ट नो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. तो चलिए लेट अस स्टार्ट. ओके, नाउ ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज इंग्लिश रूल्स. इनको इंग्लिश रूल्स भी कहते हैं, इंग्लिश रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, अंडर दिस रूल या फिर एंशिएंट अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं इसे. अंडर दिस रूल अकाउंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. 3 कैटेगरी में अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है. ठीक है, पहला है आपका पर्सनल अकाउंटिंग, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. देखिए, अभी पर्सनल अकाउंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है. पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है ध्यान से, पहले उसके बाद हम रूल पढ़ेंगे. तो पर्सनल अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड कौन कौन से अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करें. ठीक है, पर्सन को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में. एक तो हो गया आपका नेचुरल पर्सन. ठीक है, एक क्या है, नेचुरल पर्सन. डू रिमेंबर नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन कौन है? Those who lives, those who can breathe, जो सांस लेता है, जो जिंदा है, इंडिविजुअल है, वो है नेचुरल पर्सन. कोई भी, जैसे कि राम हो गया एक नेचुरल पर्सन है, सीता हो गया, मधु हो गया, ठीक है, अब्दुल हो गया, अब्दुल. ठीक है, ऑल दीज आर नेचुरल पर्सन. ठीक है, नंबर 2 आता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन. क्या बोला मैंने? आर्टिफिशियल पर्सन. ओके, अब ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? दे आर नॉट नेचुरल पर्सन बट दे हैव द एक्जिस्टेंस ऑफ पर्सन. मतलब वो नेचुरल पर्सन तो नहीं होता है बट पर्सन की तरह ही उन्हें ट्रीट किया जाता है, इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है. जैसे कि कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन. ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ठीक है, ये क्या है आपका नेचुरल पर्सन है. उसके बाद मान लिए आप HMT लिमिटेड. HMT लिमिटेड इज ए HMT लिमिटेड हो गया. ठीक है, मिसेस जॉनसन एंड जॉनसन. ये सब आपका क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन. देन द थर्ड पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंटिंग इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. ठीक है, थर्ड पार्ट, तीसरा, ध्यान से क्या बोला मैंने, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मीन्स these are not persons but they are the representation of person. वो एक्चुअल में पर्सन नहीं है
पर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो वो क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल इधर देख लेते हैं। ठीक है, आपका इनका क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कैपिटल, कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। ड्रॉइंग एज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लीजिए। ठीक है, सारे आउटस्टैंडिंग आइटम्स, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड आइटम्स, प्रीपेड आइटम्स, ये सारे आपके क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कैपिटल, एज वी नो, कैपिटल क्या होता है, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस फॉर स्टार्टिंग अप ऑफ अ बिजनेस और फॉर रनिंग अ बिजनेस। वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि एक बिजनेस शुरू किया जा सके या फिर बिजनेस को चलाया जा सके। क्लियर। ड्रॉइंग्स वो पैसा या वो चीजें या वो सामान जो बिजनेसमैन बिजनेस से विड्रॉ करता है अपना खुद का पर्सनल यूज के लिए, वो होता है ड्रॉइंग्स। आउटस्टैंडिंग का मतलब yet to be paid और yet to be received, जो देना बाकी है या लेना बाकी, रिसीव करना बाकी। प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब जो एडवांस पे कर दिया गया है। उसके बाद और भी है एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड। ठीक है, ये सारे आइटम्स आपका कहा आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। ठीक है, जब हम जर्नल करेंगे तो पूरी तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या, जो पर्सन रिसीव करता है वो होगा डेबिट, जो देता है वो होगा क्रेडिट। क्लियर टू यू, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर, पर्सनल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट वी हैव रियल अकाउंट्स। ये रियल अकाउंट्स में कौन क्या चीजें रिकॉर्ड किया जाता है, याद रखना, रियल अकाउंट्स ओनली डील्स विद एसेट्स। सारे एसेट्स को लेकर रियल अकाउंट डील करता है। ठीक है, इट ओनली डील्स विथ ऑल द एसेट्स। क्लियर। नाउ एसेट्स, एसेट्स एज वी नो, एनीथिंग which is in the possession or which is in the ownership of business which gives business benefit for the longer period of time is the asset of the business। जो बिजनेस के पोजीशन में और जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है वो हो गया बिजनेस का एसेट। क्लियर टू यू। अच्छा, उसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो एसेट बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो, जो एसेट बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट करो। क्लियर। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। अभी नॉमिनल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से देखो, सारे एक्सपेंसेस, खर्चा, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्या रिकॉर्ड होता है, इनकम्स, सारे इनकम्स और गेन्स रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस और सारे इनकम्स और गेन्स कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हो या लॉस हो उसे डेबिट करना है, जितने भी क्या हो इनकम या गेन ऑफ द बिजनेस है उसे क्रेडिट करना है। क्लियर, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द रूल्स। ओके, अभी इस रूल को अप्लाई कैसे करें वो हम जर्नलाइजिंग में सीखेंगे, पर कौन सा आइटम कौन से अकाउंट में आता है, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लासिफाई द अकाउंट्स विच कम्स अंडर द फॉलोइंग हेड्स। कौन सा हेड में क्या अकाउंट आता है ये आइडेंटिफाई करना, फिर तो हम रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर, तो लेट अस लर्न दिस। देखिए नाउ, लैंड, लैंड क्या है, एसेट है, तो लैंड कौन सा अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में। ये जो एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये चार्ट आप लोग ध्यान से पढ़िए एंड आई थिंक यू मस्ट नोट इट डाउन। It will not only be beneficial for you at present but also for the next upcoming years to come। जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ोगे तब तक ये आपको बेनिफिट पहुंचाता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए पेन पेपर लेना और इसे लिख लेना। क्लियर टू यू। लैंड रियल अकाउंट क्यों, क्योंकि ये एसेट है। बिल्डिंग रियल अकाउंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट एसेट रियल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड, ये क्या है, हमने हमारा लॉस हो रहा है भाई डिस्काउंट दे रहे तो अपना लॉस हो रहा है ना, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, मशीनरी इट्स एन एसेट, रियल अकाउंट। गुडविल इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट, वो क्या है, एसेट है, तो रियल अकाउंट में आएगा। कौन से अकाउंट में आएगा ये आप इस चार्ट से ध्यान से पढ़ लेना। अगर किसी को ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना,
या फिर आप नोट डाउन कर लेना कि कौन सा आइटम कौन से अकाउंट में आता है। क्लियर टू यू? जैसे कैश एट बैंक, बैंक क्या है? एसेट है। ट्रेडमार्क एसेट है, इसलिए रियल अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड, ये हमारा क्या हुआ? खर्चा हुआ। कैरेज आउटवर्ड खर्चा हुआ, दैट्स व्हाई इट इज इन द, इट विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट पेड खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। लोन टू राम, हमने राम को लोन दिया। लोन टू राम, पर्सनल अकाउंट। राम इंसान है। ठीक है, उसके बाद लोन फ्रॉम मधु, मधु से लोन रिसीव किया, पर्सनल अकाउंट। मधु इज द नेचुरल पर्सन। कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। क्यों? कैपिटल इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट होता है। ड्रॉइंग्स, ये भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ये सब देख लेना आप। रिटर्न इनवर्ड, नॉमिनल अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड, नॉमिनल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड, नॉमिनल अकाउंट। ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ओके, अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है, देन यू कम बैक टू मी। ओके, ये तो था आपका इंग्लिश रूल ऑफ अकाउंटिंग या फिर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच टू अकाउंटिंग या मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या अमेरिकन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों सीख के रखना चाहिए। अमेरिकन या मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको अगर आपको सीखना है ध्यान से, इफ यू वांट टू लर्न इट कंप्लीटली, एक शब्द आप सीख लीजिए, LICEA, लाइसिया। क्या शब्द सीखना है आपको? लाइसिया। और इसको दो पार्ट में भाग कर देना है। एक तरफ हो जाएगा आपका LIC और एक तरफ हो जाएगा आपका इया। तो लाइसिया, LIC अलग, इया अलग, क्योंकि ये रूल सबका अलग अलग होगा। ध्यान से देख लीजिए। L फॉर व्हाट? L फॉर लायबिलिटी, L फॉर लायबिलिटी। I फॉर इनकम या रेवेन्यू। ठीक है, C फॉर इक्विटी या कैपिटल। तो LIC होगी अपनी। इन तीनों का रूल देखिए बराबर होगा। देखिए कैसे बराबर होता है, देख लीजिए आप। लायबिलिटी हो गया आपका, इनकम हो गया या कैपिटल हो गया। लायबिलिटी हो, इनकम हो या आपका कैपिटल हो, तीनों ही जब बढ़ते हैं व्हेन दे आर इंक्रीज्ड। ठीक है, जब इंक्रीज्ड तब क्रेडिट होता है। ठीक है, और जब डिक्रीज्ड कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज्ड तब डेबिट होता है। देख लो रूल। लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। ये भी सेम, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। ये सीख लेना है। LIC रूल्स आर सेम। लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल, सेम रूल्स आर अप्लाइड। लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट, कम होने से डेबिट। इनकम बढ़ने से क्रेडिट, कम होने से डेबिट। कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट, कम होने से डेबिट। क्लियर? उसके बाद हमें और दो शब्द पढ़ना है। E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट। ठीक है, E फॉर एक्सपेंसेस और A फॉर एसेट। इसका रूल थोड़ा उल्टा है इससे। इंक्रीज्ड, जब ये बढ़ता है तब डेबिट होता है। ठीक है, और जब ये कम जाता है, डिक्रीज्ड, ठीक है, तब ये होता है क्रेडिट। क्लियर टू यू? इंक्रीज बढ़ने से डेबिट, कमने से क्रेडिट। देख लो, एसेट बढ़ गया तो डेबिट, कम हो गया तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस बढ़ गया तो डेबिट, कम हो गया तो क्रेडिट। क्लियर? इफ यू लर्न दिस वे, इन दिस वे, देन इट बिकम्स वेरी मच इजियर फॉर यू। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ आइटम्स जो कौन सा अकाउंट हेड में आता है। ठीक है, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंट्स को 5 हेड में डिवाइड किया गया है। दीज आर व्हाट? लाइसिया, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंसेस, एसेट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंसेस, एसेट। क्लियर? लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंसेस, एसेट, लाइसिया। ऐसे आप सीख लो, बस दैट बिकम वेरी मच इजी। ठीक है, तो अभी हम सीखते हैं कौन कौन सा आइटम इस कौन कौन से अकाउंट हेड के अंदर में आ सकते हैं। ठीक है, एक मैं खुद कराऊंगा, एक आपको होमवर्क दूंगा, आप लोग खुद घर में ट्राई कीजिए। देखिए, जैसे कि लैंड, लैंड हमें पता है किस में आएगा भाई। ये देख क्या बोला, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच।
अमेरिकन रूल को ही मॉडर्न अप्रोच कहा जाता है। लैंड किस में आएगा? एसेट में आएगा। बिल्डिंग किस में आएगा? एसेट में आएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट, फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट, गुडविल एसेट, ठीक है, कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी एसेट, ट्रेडमार्क एसेट, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट, ठीक है, डेटर्स ये भी एसेट है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, लोन टू राम, राम को लोन दिया, इट्स एन एसेट, ठीक है, लोन फ्रॉम मधु, मधु से लोन लिया गया है तो लायबिलिटी। कैपिटल, तो as we know capital we have bank loan is a liability. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ए सप्लायर, मतलब हमको सप्लाई करता है चीजें, हमको सामान अगर सप्लाई करता है तो जो हमको सामान सप्लाई करता है देन इट बिकम्स अवर क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या? लायबिलिटी। तो ये भी क्या हो गया अपना? ये भी हो गया अपना लायबिलिटी। अरुण कुमार ए कस्टमर टू हुम गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अरुण कुमार एक कस्टमर है जिसको बिजनेस ने, मतलब हमने उधार में सामान बेचा, तो वो क्या हो गया बिजनेस का? डेटर। तो डेटर क्या है? एसेट है। क्लियर? विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने अपने खुद के यूज के लिए क्या किया? विड्रॉ किया। तो वो क्या होता है? ड्रॉइंग्स। वो क्या है? ड्रॉइंग्स। वो क्या होता है? ड्रॉइंग्स होता है। एक्चुअली ड्रॉइंग्स कम अंडर मॉडर्न अप्रोच, ड्रॉइंग्स कम्स अंडर कैपिटल में ही आता है, क्योंकि एक्चुअली ड्रॉइंग्स क्या करता है? कैपिटल के वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। क्लियर? तो ये कैपिटल के अंदर आता है। कॉपीराइट इज एन एसेट। हो गया? ये मैंने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट एक होमवर्क आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। कौन सा? क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। कौन सा किस अकाउंटिंग हेड में आएगा आपको बताना है, और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। पूरा सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई विल गेट बैक टू यू, मैं जरूर आऊंगा और हर एक पर्टिकुलर कमेंट को मैं देख लूंगा। क्लियर? सो दैट मच फॉर टुडे। सो ध्यान देना है कि अकाउंटिंग रूल हमने आज सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग रूल का एक्चुअल एप्लीकेशन सीखेंगे, मतलब we'll learn how to journalize the financial transaction. So that much for today. Be safe, keep smiling. Bye bye.